समझना है राउल्ट का नियम। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, राउल्ट का नियम जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम है क्या। तो इससे जो पहले राउल्ट के नियम को समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना होता है, वो है वासुदाब का अवनमन। वासुदाब का अवनमन क्या है? देखिए, अवनमन का जो मतलब होता है वो होता है घटना। अवनमन का मतलब क्या होता है? वो होता है घटना, यानी वासुदाब का घटना। वासुदाब का अवनमन मतलब वासुदाब का घटना। तो ये किस तरह से घटता है ये समझ लेते हैं। देखिए, वासुदाब क्या है कि कोई भी जो जल का सतह होता है, जैसे ये जो सतह है जल का मान लीजिए एक गिलास है, इसमें जल भरा हुआ है। जल के सतह पर जो है जल के वाष्प द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसे ही हम वासुदाब कहते हैं। वासुदाब यानी वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम वासुदाब कहते हैं। नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। तो इस तरह से आप वासुदाब समझ गए। अब है वासुदाब का अवनमन क्या है? तो वासुदाब का अवनमन है वासुदाब का घटना। तो ये किस तरह से घटता है? तो देखिए, शर्त क्या है कि शर्त ये है कि किसी भी विलायक में आपको ऐसा ठोस मिलाना है जो कभी गलेगा नहीं। जैसे आप शरबत बनाते हैं, पानी में आप डाल देते हैं क्या? चीनी। तो चीनी गल जाता है। तो ऐसे पदार्थ के लिए, ऐसे विलयन के लिए जो है राउल्ट का नियम नहीं है। शरबत के लिए जो है राउल्ट का नियम नहीं है। शरबत पर राउल्ट का नियम कभी लागू नहीं होता। तो लागू होगा किस पर? तो आप जल में ऐसा कोई चीज डाल देंगे जो कि कभी जो है गलने वाला नहीं है, जैसे जल में बालू। तो मैं आज प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये देखिए, ये जब एक गिलास पानी है और इस ये मेरे हाथ में जो बालू है। तो अब देखिए, इस जल क्या है? विलायक। जल घुलता नहीं है बल्कि दूसरों को घुला देता है। तो जल विलायक है। तो इस विलायक में हमने मिला दिया बालू को। तो बालू क्या है? वाष्पशील पदार्थ नहीं है। ये जो अवाष्पशील पदार्थ है, बालू क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। ये जो घुलेगा नहीं, ये घुलेगा नहीं बल्कि नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये अवाष्पशील पदार्थ है। तो जब किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तब लागू होता है राउल्ट का नियम। कि देखिए, जल का कुछ ना कुछ अपना वाष्प दाब होता है, जल का भी। और जब इसमें घुला कौन? बालू। तो इसका भी कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो जब हम किसी द्रव में जो है, जब किसी हम पानी में जो है किसी ऐसे चीज को मिला देते जो कभी घुलने वाला नहीं है, तो जल का वाष्प दाब घट जाता है। जल का वाष्प दाब घट जाता है और इतना घट जाता है कि ये जो बालू है ना, इससे भी कम हो जाता है। यानी जल का वाष्प दाब जो है विलय के वाष्प दाब से भी कम हो जाता है। यानी विलायक का वाष्प दाब जो है विलय के वाष्प दाब से भी कम हो जाता है। और यही जो घटना है, यही क्या कहलाती है? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब का घटना। इस तरह से आप समझ गए वाष्प दाब का अवनमन क्या है, यानी वाष्प दाब का घटना। और वाष्प दाब कब घटता है? वाष्प दाब तब घटता है जब हम किसी जल में ऐसे चीज को मिला देते हैं जो कि कभी घुलने वाला नहीं है। जैसे हमने जल में बालू को मिला दिया, तो ये देखिए नीचे जाकर बैठ गया, ये घुलेगा नहीं। तो अभी जो है बालू का जो वाष्प दाब है पानी से बड़ा है, पानी से ज्यादा है बालू का वाष्प दाब। याद रखिएगा, पानी से जो ज्यादा जो मान है किसका? बालू के वाष्प दाब का। तो इस तरह से वाष्प दाब जो घट जाता है बालू से भी कम हो जाता है। और यही जो वाष्प दाब का घटना है ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन हम राउल्ट के नियम में वाष्प दाब का अवनमन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का यूज करते हैं। आपेक्षिक मतलब होता है जब हम तुलना करके बोलते हैं। तो तुलना किससे करना है? तो पूरे बिलियन से तुलना करना है। तो तुलना भी हमको किससे करना है? तो बिलियन से। तो इसीलिए देखिए, पी नॉट माइनस पी एस ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस जो है यह है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। लेकिन हमने बाय में बटे जो है पी नॉट में लगाया क्योंकि हमने तुलना किया है। तो ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। ये जो पूरा मान है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और पी नॉट माइनस पी एस ये है वाष्प दाब का अवनमन। तो अवनमन और आपेक्षिक अवनमन अंतर समझ गए। अवनमन हो गया सीधा वाष्प दाब का घटना, और आपेक्षिक अवनमन हो गया जब हम तुलना करते हैं। तुलना किससे किया गया है? पी नॉट से, यानी बालू से ही इसका तुलना किया गया है। पी नॉट किसका मान है? तो पी नॉट जो है बालू के वाष्प दाब का मान है। पी नॉट जो है बालू के वाष्प दाब का मान है। तो यानी बालू के वाष्प दाब से ही जो है इसका तुलना किया गया, इसीलिए ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी जो विलायक में जब हम अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, जैसे हमने पानी में मिलाया बालू को, तो अब जो कहता है कि विलायक का जो वाष्प दाब है, यानी पानी का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, पानी का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, ये जो बालू है
इसके मोल प्रभाज के बराबर होगा, बालू के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यानी विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और यहाँ पर भी ये देखिए, एक तरफ है विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और इधर है मोल प्रभाज, वो भी किसका, विलय का, विलायक का मोल प्रभाज नहीं बल्कि विलय का। तो n है छोटी n किसका जो मोल का संख्या है, तो विलय का, और बड़ी n किसका, ये है विलायक का। इसलिए अगर बड़ी n ऊपर आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी n जो है विलायक, और विलायक का यहाँ पर बात नहीं होगा, यहाँ पर बात होगा किसका मोल प्रभाज के लिए, विलय का। तो यानी किसी भी विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और कब, जब हम विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, यानी जब हम पानी में बालू को मिला देते हैं, तब जो है पानी का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है बालू के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो इस तरह से आप समझ गए राउल्ट का नियम क्या है।